हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 9 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के बाकी के सेट को आपने देख लिया होगा और साथ ही साथ जो आपको टेस्ट दी जाती है आप उसको ज़रूर लगाया कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 139.3 मार्क्स रखा गया था और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 113 मार्क्स रखा गया था। तो अगर आप इतना स्कोर किए तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस सेफ जोन में। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम आपको मिला है, टाइम में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में लिंग अनुपात का गणना कैसे की जाती है। भारत में लिंग अनुपात की गणना की जाती है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगर हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है भारत का, तो 943 जो है वो 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियाँ, इस तरह से कह सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक आयोजन करने के लिए न्यूनतम कितनी सदस्यों की यानी कि संख्या के सदस्य उपस्थित होने चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोरम के लिए संख्या कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए कोरम आपको पता है कि 1/10 होता है, यानी न्यूनतम सदस्य अगर बात करें तो 55 होना चाहिए। तो 10वां भाग यहाँ पे सही होगा, बी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है, बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता कारण होता है दाब में भिन्नता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंचमहल। ठीक है, पंचमहल ऑप्शन बी। पंचमहल के संबंध में अगर हम बात करें तो इसको अकबर के द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या विशेषता है। जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है, तो इसका कारण हम ये कह सकते हैं कि जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, यही कारण है जनसंख्या की वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है और वो रेगिस्तान कह सकते हैं अटकामा। अटकामा जो कि हम उत्तरी चिल्ली में कह सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। काकोरी षड्यंत्र मामला जो है रेल डकैती कह सकते हैं, किस वर्ष में हुआ था। काकोरी जो संयंत्र है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। घोड़े के अवशेष सुरकोटा। ठीक है, सुरकोटा हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन्ग्यू-चिम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन बी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक कह सकते हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। इनको हम लोग श्रेष्ठिन कहते थे, डी करेक्ट होगा श्रेष्ठिन। अगला पॉइंट्स, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम ए करेक्ट है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो तारकुंडे समिति गोस्वामी समिति का संबंध हम कह सकते हैं चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। तारकुंडे समिति से एक पॉइंट्स और याद रखिएगा, जैसे आपको पता है कि जो मतदान करने का अधिकार था, यानी कि जो कह सकते हैं 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था मत देने की उम्र को, तो इसी समिति की सिफारिश थी तारकुंडे समिति की सिफारिश। और एक गोस्वामी समिति यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति की अगर हम बात करें तो मतदान के लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किए जाने की जो सिफारिश की गई थी इन्हीं के द्वारा की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था हम कह सकते हैं राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत है, अनुच्छेद 40 में दिया गया। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज की गई थी लेवरेन के द्वारा, बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अधिकार परीक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। क्यूआ वारंटू कहते हैं, तो अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं किस अधिकार से। ठीक है, सी करेक्ट होगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, बी करेक्ट होगा बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है।
तो जीवों का वर्गीकरण से संबंधित नोट्स मैंने आपको दिया था, उसमें मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बताई गई थी, उतना आपको याद रखना है। तो देखिए, शरीर सिर से पूंछ तक खंडित रहता है वलियन जाति, और वलियन जाति हम लोग एनिलिडा के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जैसे आपको पता है कि चट्टानों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, अवसादी, आग्नेय और कयांत्रित, तो संगमरमर जो है वो कयांत्रित चट्टान का ही उदाहरण है, सी करेक्ट है। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लिखी गई, आप इसको पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट से दोनों को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो देखिए, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1974 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। दोनों सही है, सी विल बी राइट आंसर। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कालीकट। ठीक है, कालीकट, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर के 1908 तक चला था, तो प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या है? स्वदेशी आंदोलन का स्टार्टिंग का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। 1919 में जब मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन ए। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ऑप्शन डी होगा। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने के निम्न होते हैं, यानी कि संसद के जब दोनों सदन निम्न साथ साथ बैठते तो उन संयुक्त अधिवेशन की बात की जा रही है। तो संयुक्त अधिवेशन में उस पर बात की जाती है, एक बिल पर जिस पर कि दोनों सदनों राजी नहीं हो, उस पर बात करना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह से पास करने के लिए। ठीक है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? तो आज ही हम लोगों ने नोट्स में देखा था, क्या प्रेशर बराबर क्या होता है? F/A, यानी कि अगर हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रेशर होगा वो कम लगेगा, और अगर हमारा क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो जो कार्यरत दाब होगा वो बढ़ जाएगा, यानी ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? डी विल बी राइट आंसर, बालाजी बाजीराव। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? और वो हो जाता है RBC, लाल रक्त कणिका है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध हो जाता है 2005 से, बी करेक्ट होगा। साथ ही साथ इससे संबंध में और अच्छे पॉइंट्स लिखे गए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? निम्नलिखित में से एक सदिश मात्रा नहीं है, तो सदिश मात्रा कौन नहीं है? तो विद्युत धारा देखिए सदिश मात्रा नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पे बी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से किनके मध्य सिनेप्स या फिर साइनेप्स लिखता है, सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो गैप होता है उसी को कहा जाता है सिनेप्स, यानी कि ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए कि कौन सा युग्म गलत है? तो हेमाटाइट की बात करें तो ये लोहे का ही अयस्क है, पिच ब्लेंड की बात करें तो ये यूरेनियम का अयस्क है, और मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। तो फर्स्ट और थर्ड तो सही है, गलत सिर्फ और सिर्फ केवल 2 होगा, बी को टिक करेंगे। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक हो जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ए करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जोसेफ फ्यूरियर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। नाबार्ड उधार देता है, नाबार्ड जो है वो बैंक एक तरह से उधार देता है किसे? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि मानवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम था
मुंबईयान, ठीक है। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता के रूप में भी बाबर को जाना जाता है, ये याद रख सकते हैं। 1921 के मोपला आंदोलन जो किसकी शाखा थी? तो 1921 की मोपला जो विद्रोह था ये शाखा था खिलाफत आंदोलन का, ऑप्शन ए, केरल के मालाबार तट में हुआ था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस वक्त समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी करेक्ट है। फ्यूज़ किसका सिद्धांत है? फ्यूज जो है वो किसका सिद्धांत है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बात करेंगे, जैसे फ्यूज का जो तार है किसका बनाता है? फ्यूज का जो तार होता है वो कह सकते हैं सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। अगला पॉइंट्स, इरुक्कम और वेनाडु नामक द्वीप किस झील में स्थित है? वेनाडु नामक द्वीप जो किस झील में स्थित है? पुलिकट झील, बी करेक्ट होगा, पुलिकट झील। उज बहुउद्देशीय परियोजना उज नदी पर बनाई जा रही है, जो सहायक नदी है उज, तो उज का संबंध हो जाता है यहाँ पे कह सकते हैं रावी नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है, सी करेक्ट है। अगला पॉइंट्स, कामाख्या मंदिर असम में गुवाहाटी शहर में स्थित है, किस पहाड़ी पर? तो कामाख्या मंदिर का संबंध हम कह सकते हैं नीलांचल पहाड़ी, ए विल बी राइट आंसर, नीलांचल पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा गलत है। तो सभी पॉइंट्स को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, तबला से नहीं, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समभारिक क्या होते हैं? समभारिक, तो ध्यान दीजिएगा समभारिक यानी कि समान भार, तो भार यानी कि द्रव्यमान समान होगा, यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है। इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आइसोटॉप्स में, यानी कि समस्थानिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में किसे जाना जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना, डी करेक्ट होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। सरोजिनी नायडू ने इनको कहा था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने दिया? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत कह सकते हैं अरविंद घोष, बी करेक्ट होगा। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक के रूप में हम कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, केशव चंद्र सेन। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों की भूराजस्व व्यवस्था थी, जिसमें पूरे भारत के 51% भूमि इसके अंतर्गत आता था। किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था, जो कि स्वयं ही कंपनी को भूराजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता या फिर प्रतिपादक कौन थे? तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, ये ध्यान रखना। बम्बई में इसको 1825 में लागू किया गया था। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट वन क्या है। कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त की गई? और वो था 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि केसरी था, तो राइट आंसर क्या होगा? केसरी। यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। केसरी एक प्रकार का मराठा समाचार पत्र था, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1906 में, ऑप्शन सी। धरती सभी के लालच के लिए नहीं है, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? ये जो कथन है महात्मा गांधी जी का, बी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो ये समझौता बना था लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता के अध्यक्षता की बात करें तो अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे, ये ध्यान रखेंगे। 1880 के दशक में प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई कह सकते हैं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से वर्ष 1311 में निम्न में से किस मुगल बादशाह के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था? देखिए एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मुगल बादशाह तो वो थे नहीं, ठीक है, मुगल बादशाह तो होगा नहीं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, खिलजी वंश के शासक थे। तो यहाँ पे मुगल बादशाह पता नहीं कैसे मैंने लिख दिया, तो इसको थोड़ा सा हटाना है, ठीक है, मुगल बादशाह यहाँ पे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक, ठीक है, ये कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वप्रथम भारत में प्रथम खनिज नीति की घोषणा हुई थी? प्रथम खनिज नीति की घोषणा 1951 में किया गया था, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा?
तो इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया था, C/5 = F - 32/9। इस पे आप निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। C के जगह पे 60 रखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका आएगा 140 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला पॉइंट्स, बोमचू त्यौहार का संबंध किस राज्य से? तो यहाँ पे कह सकते हैं बोमचू का संबंध हो जाता है सिक्किम से, बी करेक्ट होगा, सिक्किम। सुप्रसिद्ध रूपकुंड झील जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका संबंध हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। शाहपुरकंडी परियोजना का संबंध बताइए किससे है? शाहपुरकंडी रावी नदी, बी करेक्ट है, जो कि पंजाब में स्थित है। फारसी यात्री अबू रजाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? अबू रजाक कह सकते हैं देवराय द्वितीय, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। अगला पॉइंट्स के अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के द्वारा? 123 के तहत हम कह सकते हैं यहाँ पे इनका ये विधायी अधिकार है, ए करेक्ट होगा। बजट के संदर्भ में विचार करें, 2 पॉइंट्स दिया गया, बताना है कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रावधान है। बजट संसद के उच्च सदन में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया था, ये पॉइंट्स गलत है, उच्च सदन में नहीं संसद में कह सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारा सेकंड गलत है, केवल और केवल एक को टिक करेंगे। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुल्स आई शब्द का प्रयोग शूटिंग में करते हैं, डी करेक्ट है, शूटिंग। मुगल काल में मंसूर था एक महान, मंसूर जो थे वो कौन थे? एक महान चित्रकार थे, बी करेक्ट, सॉरी सी होगा, चित्रकार। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से? तो सरहुल का संबंध झारखंड से, बी करेक्ट होगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर का संबंध हो जाता है किस राज्य से? मध्य प्रदेश, बी करेक्ट है, मध्य प्रदेश। टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? तो ये संबंध हो जाएगा आपका आय वितरण, सी करेक्ट है, आय वितरण। नेक्स्ट वन क्या है? भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप्स और उनके उपयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो देखिए यहाँ पे सभी को बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, लेकिन ऑप्शन डी आप देखेंगे तो पोस्ट इन्फो जो है मैसेजिंग ऐप नहीं है, डाक विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया था कुछ वर्ष पहले ही। तो यहाँ पे डी जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि 2015 में इसको लॉन्च किया था, पोस्ट इन्फो ऐप डाक विभाग के द्वारा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगा को नुकसान पहुँचाने वाले रसायनों वाले सनस्क्रीन लोशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट से हाल ही में मेढक मिनरवारिया पेंटाली की एक नई प्रजाति की खोज की गई, इसका नाम कहाँ से लिया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जो थे उन्हीं के नाम पे लिया गया। इसके बारे में यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रूस ने हाल ही में S-500 सफल परीक्षण किया, तो ये क्या है? S-500 का सफल परीक्षण क्या है? ये एक प्रकार का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। निम्नलिखित में से जारी की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसकी बताई गई है हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार? बिहार, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? भारत का विश्व में प्रथम स्थान अब्रक माइका, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वर्ष 2021 में होने वाली द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास खंजर 2021 किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? खंजर, इसका संबंध होता है भारत और किर्गिस्तान, बी करेक्ट होगा, भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये दिया गया कर्नाटक को, डी करेक्ट है, कर्नाटक। किस देश में बर्ड फ्लू, ठीक है, किस देश में बर्ड फ्लू के घातक वायरस H5N8 के इंसानों तक पहुंचने का पहला मामला सामने आया है? रूस, ऑप्शन डी। व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंटिंग का आकलन करने के लिए कार्बन वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? और वो है चंडीगढ़, बी करेक्ट है, चंडीगढ़। नेक्स्ट वन क्या है? भारत का पहला इम्यूनिटी जो क्लिनिक है, जिसको हम लोग अपंग कह सकते हैं, अपंग क्लिनिक, किस शहर में खोला गया है? तो इसका संबंध हो जाता है चंडीगढ़ ही, डी करेक्ट होगा, चंडीगढ़। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान मिला गुजरात को।
तो पढ़ सकते हैं गुजरात और उत्तर प्रदेश को पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अनुदोरम बरुआ, ठीक है, अनुदोरम बरुआ अवार्ड 2020 किस राज्य के द्वारा मैट्रिक परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दिया जाएगा। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा, असम के गवर्नमेंट के द्वारा। डी करेक्ट है। अगला पॉइंट्स देख लीजिए, उस परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है जिसे हाल ही में उड़ीसा परीक्षण रेंज के द्वारा दागा गया है। तो इसका नाम है शौर्य। डी करेक्ट होगा, शौर्य। भारत के रेलवे जोन में किसने एक मेरी सहेली ऑपरेशन शुरू किया। मेरी सहेली ऑपरेशन स्टार्ट किया गया दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। बी करेक्ट होगा, दक्षिण पूर्व रेलवे। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया। तो इसका संबंध हो जाता है ऑप्शन डी, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। किस संस्था ने साल 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया था। साल 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा। नेक्स्ट वन क्या है, यूनेस्को ने किस राज्य के रंपा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जो रंपा मंदिर है, रमप्पा मंदिर कह सकते हैं, तेलंगाना में स्थित है। किस स्थान पर शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा किया गया। तो अशफाकुल्ला नाम पर चिड़ियाघर की घोषणा की गई थी कहाँ पे, गोरखपुर में। बी करेक्ट है, गोरखपुर। किस पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह ने विमोचन किया। कर्म योद्धा ग्रंथ हाल ही में किस पर आधारित है, नरेंद्र मोदी पर आधारित है, इसको लॉन्च किया गया। सेंटिनल जो 6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। बी करेक्ट है। अगला पॉइंट्स की विलो वार्बल पक्षी को किस देश में पहली बार देखा गया है। तो विलो वार्बल जो पक्षी है इसको तिरुवनंतपुरम में देखा गया। बी करेक्ट है, तिरुवनंतपुरम। खादी और ग्रामोदय आयोग ने किस राज्य में अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है। तो पहला रेशम जो कि प्रसंस्करण संयंत्र खोला गया गुजरात में। डी करेक्ट है। डगलस स्टुअर्ट को उनके किस उपन्यास के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार प्राप्त किया गया। 2020 का बुकर पुरस्कार उनको किस लिए दिया गया था, उनकी जो उपन्यास थी सगी बैन के लिए। डी करेक्ट है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाते हैं। सी करेक्ट है, 7 जून। नेक्स्ट वन देखिए, 1.75, 5.6, 7 का महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है, यानी HCF पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट को हटाते हैं। अगर पॉइंट्स को हटाना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी में हम 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना करेंगे तो ये 175 हो जाएगा, ये आपका 560 हो जाएगा और ये आपका 700 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 से गुना किया, लास्ट में हम 100 से डिवाइड भी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अब देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, एक तरफ 7 देखिए और एक तरफ 35 देखिए। 7 से भी बड़ा हम देखेंगे तो 35 भी हो जाएगा, क्योंकि 35 ये भी कट जाएगा। 35 यानी कि 20 बार में 35 दूनी की 70, 560 को अगर हम कटाते हैं 35 से तो ये भी हमारा 16 बार में कट जाएगा। और अगर हम इस 175 उठाते हैं तो 35 25 175 5 बार में ये भी कट जाएगा। यानी इस तरह से देखें तो 35 हमारा बिल्कुल सही होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे 100 से गुना किया था तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस वजह से कह सकते हैं 0.35 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स, 2 नल एक हौज को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो कहने का मतलब कि P जो है वो 3 घंटे में भरता है, Q भी है उसको 4 घंटे में भरता है, लेकिन जो R है वो खाली करने वाला 2 घंटे में। तो अगर तीनों का एलसीएम देखें तो आप कहेंगे 12, 3 चौका 12 इसकी एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी 3, और इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 6। ये दोनों मिलकर के भरेंगे और ये खाली करेगा। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये दोनों भरेंगे साथ मिलकर के, 4 और 3 7 यूनिट भरेंगे, तो ये खाली करने वाला। यानी कुछ इस तरह से होगा, P प्लस क्यूब माइनस में R हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम इनका कार्य देखें तो टोटल 12 यूनिट भरने में क्या करेंगे, 4 3 7 भरेंगे और 6 यूनिट के साथ ये खाली करेगा। यानी कि काम इस तरह से होगा, 7 में से 6 गया तो 1, तो 12 घंटे का टोटल समय इनको लगेगा। ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला पॉइंट्स, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5 ज्ञात करने के लिए, यानी 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5.5 ज्ञात कर दिया जो कि 220 था। तो ध्यान से समझिएगा,
3.5% मैंने निकालने के लिए कहा, जो कि हमारा उसका आंसर आता x, लेकिन उसने क्या किया 5.5% निकाल दिया, जो कि उसका आंसर कितना आ गया 220। यानी अगर हम देखें तो पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 220। 55 निकाला तो 55% 220, यानी 55 चौका होता है 4 का गुना हो गया, 4 का गुना, तो 35 का भी 4 गुना कर लेंगे, 35 चौका 140। सही आंसर आपका हो जाता 140 रुपया। अगर वो 3.5% निकालता तो 140 रुपया आता। चलिए आखिरी प्रश्न देख लीजिए क्या है। x माइनस 1/x बराबर 2 दिया गया। तो अगर हम इसको तोड़ें, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस में लाना है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 2, राइट साइड में आपका 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 6 के बराबर। अब दोबारा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस में 2 और राइट साइड में आपका 36। इस 2 को मैं उधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 2 इक्वल टू 34, यानी इतना का वैल्यू निकल जाएगा 34। करेक्ट आंसर हो गया सी। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से सब चीज़ क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।